स्क्रीन शेयर किया हूं। तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? सेक्शन 7 एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 15 to 20 वो लॉन्ग टाइप करो। टाइम मिला तो उसको रिवीजन करो, नहीं तो थोड़ा देख लेना। इससे कुछ नहीं है, जस्ट Ax इक्वल टू करके ए का वैल्यू जो मैट्रिक्स है वो निकाला जाता है। जितना किया उसको समझ लेना एक बार। अगर सब कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं, वहां से आता नहीं है एग्जाम में। तो मेनली क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आइजेन वैल्यू आइजेन वैल्यू तुमको सीखना है। और एमसीक्यू में वही आइजेन आइजेन वैल्यू एंड आइजेन वेक्टर का सारा ही आता है। तो देखो आज वही एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज नहीं, मैंने जस्ट 7.1 पे जो आइजेन वैल्यू था उसका कुछ और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बुक में नहीं है। तो सम प्रॉपर्टीज लिखो, आइजेन वैल्यू लिखो मत, देखो सर। वही सेक्शन 7.1 से जस्ट आइजेन वैल्यू के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ जो कि यहाँ क्रेडिट बुक में नहीं है, वो बीबी रमना में है ये सब चीज। तो सेक्शन 7.1 में हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइजेन वैल्यूज। इसको बेस करके गारंटी क्वेश्चन आता है 100% एमसीक्यू में देखा जाए। ठीक है, एमसीक्यू में गारंटी यहाँ से आएगा क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइजेन वैल्यू को बेस करके। तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखते हैं। देखो समझने के लिए कोशिश करो, एग्जाम को जस्ट समझने के लिए कोशिश करने से वो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है if A is a matrix of if A is a matrix of n cross n। ठीक है, A is a matrix n cross n matrix is a matrix of order n cross n। देखो स्क्वायर ऑर्डर नहीं होने से डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, तुम लोग जानते हो। डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर ऑर्डर होना जरूरी है। तो इसीलिए सिर्फ वही मैट्रिक्स का ही आइजेन वैल्यू निकल सकता है जो स्क्वायर ऑर्डर वाला हो। ठीक है, तो ये तो कोई ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो लोग जानते हो डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर ऑर्डर का होता है, तो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर होने से ही आइजेन वैल्यू निकल सकता है। वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ। If A is a matrix of order n cross n, then it has at most n eigenvalue। at most ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? n eigenvalues। ठीक है, at most n डिस्टिंक्ट लिखने से अच्छा है। n डिस्टिंक्ट ऐसे कि एक तो हो सकता है, एग्जैक्टली n आइजेन वैल्यू निकलता है एक्चुअली। अगर n क्रॉस n है देन इट हैज एग्जैक्टली n आइजेन वैल्यूज। वहां से सारा डिस्टिंक्ट हो सकता है, सब अलग अलग हो सकता है। यहाँ ऐसे लिखते हैं इट हैज एग्जैक्टली, इट हैज एग्जैक्टली n आइजेन वैल्यूज, क्योंकि एग्जैक्टली it has exactly n eigenvalue। they may distinct or different, they may distinct or same। वहां से कुछ सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 2 3 ऐसे निकल सकता है, या 3 3 4 और दो तो सेम भी हो सकता है, या तीनों भी पूरा जितना जो आइजन वैल्यू होगा सारा डिस्टिंक्ट हो सकता है, बट एग्जैक्टली एन आइजन वैल्यू निकलता है उसमें से। तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एन डिस्टिंक्ट, सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो एटमोस्ट कितना जो डिस्टिंक्ट है एन, तो इट हैज एग्जैक्टली एन आइजन वैल्यू लिख सकते हो। दे में यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, दे में आइजन वैल्यू सब दे में डिस्टिंक्ट और सेम। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, और सेम सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आया? ए अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो ए का कितना को आइजेन वैल्यू होगा? तो एग्जैक्टली 3 आइजेन वैल्यू।
अगर ए का साइज 100 क्रॉस 100 है तो कितना तो आइगन वैल्यू मिलेगा? एग्जैक्टली 100 आइगन वैल्यू। समझ में आया? एग्जैक्टली 100। उसमें से 40-50 तो सेम भी हो सकते हैं और 30 तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, या सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो अगर पूछा गया कि कितना तो मैक्सिमम एटमोस्ट कितना तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो कितना लिखोगे? एन डिस्टिंक्ट। अगर कोई पूछा it has n distinct आइगन it has at most, अगर at most दे दिया और एमसीक्यू बना दिया, it has at most n distinct आइगन वैल्यू, क्योंकि टोटल ज्यादा n तो आइगन वैल्यू हो सकता है, तो इतना तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट हो सकता है, तो n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो सकता है। Excuse me, sir. हाँ, So some students are waiting outside. Please allow. कोई नहीं है शेयर कर, कौन है देखते हैं। सिर्फ एक तो है आदित्य शर्मा और कोई हमारे कौन है? ठीक है, ओके देखो टाइम हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये सब एमसीक्यू आता है, फटाफट लिख लोगे, मैं सब लिख दे रहा हूँ एक जगह पर, तुमको बहुत मदद मिलेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर माने जितना ऑर्डर है उतना तो एग्जैक्टली उतना तो आइगन वैल्यू मिलता है, पहला प्रॉपर्टी बोला। एंड सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कितना तो डिस्टिंक्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, एन तो आइगन वैल्यू हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट कॉमन सेंस है, ये दोनों प्रॉपर्टी जस्ट कॉमन सेंस है। अभी एक्चुअल प्रॉपर्टी शुरू नहीं हुआ है, अभी देखो, अभी से शुरू देखो। सपोज एक मैट्रिक्स में जितना जो आइगन वैल्यू है सबको, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट जितना जो आइगन वैल्यू है, जितना जो सेम हो या डिस्टिंक्ट हो, जितना जो मिला है सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को बेस करके गारंटी क्वेश्चन वो लोग देते हैं। माने ठीक है, अभिनव इतना देरी क्यों है? तो देखो 3 नंबर प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? आया रे, समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, सब आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल जाएगा। इसको बेस करके ना 100% एमसीक्यू तुम्हारा ये होता है, आता है। एक करके आ रहे हो, मैं अलाउ करूं या पढ़ाऊं? देखो, तो 3 नंबर प्रॉपर्टी हुआ प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, क्लियर हुआ? ये 3 नंबर प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। फिर देखो, प्रोडक्ट ऑफ जितना आइगन वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर देने से क्या मिलता है? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली सबको सम कर दोगे तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू करने से क्या मिलता है? सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस, ट्रेस के साथ इक्वल। ट्रेस मतलब क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रेस अगर समझ नहीं पाए तो ट्रेस मतलब sum of all diagonal elements, sum of all main diagonal
एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, मेन डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या मेन डायगोनल, लेफ्ट साइड का जो डायगोनल है, तो जो डायगोनल मैं तुमको बताया ना, जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल को हमेशा कंसीडर किया जाता है, तो वही डायगोनल जो है, वो डायगोनल में जो सब एलिमेंट बैठे हैं डायगोनल, वो सबको ऐड करोगे जितना वैल्यू मिलेगा, जितना तो आइगन वैल्यू मिला है ना, वो सबको ऐड करने से भी उतना मिलता है। ये सब सरप्राइजिंग रिजल्ट है। 3 नंबर 4 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेस करके 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में। अभी ये प्रॉपर्टी पहले मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद इसको बेस करके क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में जो एमसीक्यू तुम लोग देते हो, वो कैसे कैसे यहाँ से आ सकता है, वो डिस्कशन करेंगे। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में है एडिशन का ट्रेस हो गया, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, कोई भी एक मैट्रिक्स का इफ A has an eigenvalue lambda, suppose A का eigenvalue suppose lambda दिया हुआ है, then A to the power m has eigenvalue, then A to the power m has eigenvalue lambda to the power m। ठीक है, a to the power m आज eigenvalue lambda to the power m। सपोज a का eigenvalue 3 दिया हुआ है, तो अगर पूछा a स्क्वायर का eigenvalue क्या होगा, a स्क्वायर मैट्रिक्स का eigenvalue क्या होगा, तो तुम लोग बोलना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9। a का अगर eigenvalue 3 है तो a स्क्वायर का होगा 9। ठीक है, तो जितना a का पावर हो जाता है उतना eigenvalue का पावर हो जाता है। बट eigenvectors आर रिमेन सेम, बट आइगन वेक्टर्स दोनों का लिए सेम ही रहेगा। ए के लिए जो आइगन वेक्टर्स है, ए टू द पावर एम के लिए भी वही आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर्स रिमेन सेम, आर सेम। ठीक है, मतलब ए का जो आइगन वेक्टर, ए टू द पावर एम का भी वही आइगन वेक्टर सेम होगा। 5 नंबर। 6 नंबर हो गया, इसमें एम कुछ भी हो सकता है पावर का। ठीक है, एम इक्वल टू, यहाँ जो एम लिखा है पावर, या एम इक्वल टू कुछ भी, माने कोई भी इंटीजर पावर, जैसे कि 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर। ए टू द पावर -1 का भी पूछा तो या उधर लैम्डा टू द पावर -1 कर लेना, तो बेस करके भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलरली इफ ए हैज eigenvalue, ए हैज eigenvalue lambda, then a माइनस के आई, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, a माइनस के आई, ये जो मैट्रिक्स होगा इसका आज आइगन वैल्यू लैम्डा माइनस के, लैम्डा माइनस के। ठीक है, a माइनस के आई का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा माइनस के। 7 नंबर, सिर्फ के का क्या होगा, के इनटू लैम्डा। जैसे सपोज इफ ए हैज eigenvalue lambda, then के ए सपोज ऐसा, के ए हैज eigenvalue lambda के, eigenvalue के लैम्डा या लैम्डा के जोड़े। कहने का क्या मतलब हुआ, कोई मैट्रिक्स के साथ कुछ प्लस और यहाँ प्लस और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ होगा, यहाँ ए प्लस और माइनस के आई, तो यहाँ लैम्डा प्लस और माइनस के कर दो। तो सिमिलरली देखिए इसका मतलब क्या है, ये 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर क्या बोल रहा है, तीनों प्रॉपर्टी बोल रहा है ए के साथ जो कर रहे हो आइगन वैल्यू के साथ वही करना। ए के साथ अगर प्लस कर रहे हो के आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो लैम्डा के साथ भी प्लस और माइनस के करोगे। अगर एक का पावर m ले रहे हो तो लैम्डा का पावर भी m हो जा रहा है। if a के साथ k मल्टीप्लाई हो जाता है तो लैम्डा के साथ भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू पूरा ऐसे होता है, लेकिन इन तीनों केसेस में आइगन वेक्टर रिमेन सेम। a का जो आइगन वेक्टर, ठीक है,
ए का जो आइजन वेक्टर, तीनों केस में आइजन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बाकी सब रिमेन सेम, आइजन वेक्टर्स रिमेन सेम लिख दो, रिमेन सेम, तीनों केस में आइजन वेक्टर सेम होते हैं। तो आइजन वेक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए तीनों में तो सेम होता है आइजन वेक्टर। सिर्फ आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू क्या हो जाता है, लैम्डा का जो वैल्यू है वो चेंज होता है, इसलिए लैम्डा का ही क्वेश्चन सब आएगा एक प्रॉपर्टी को बेस कर। जैसे लिखा हूँ वैसे ही तुम लोग नोट लिखना, ठीक से समझ में आएगा। देन ये हो गया एक वैरायटी लैम्डा का और भी, मैंने आइजन वैल्यू का और भी प्रॉपर्टी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा सर हो गया, और क्या है क्या है? और भी आएगा नेक्स्ट 7.5 तक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, क्योंकि सेक्शन 7.1 है। जब सेक्शन 7.5 कंप्लीट हो जाएगा और कुछ प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी में और 3-4 प्रॉपर्टी जो छूटा हुआ है वो मैं बताऊंगा आइजन वैल्यू का, और ऑटोमेटिकली पढ़ाते वक्त ही आ जाएगा सेक्शन 7.3 और 7.4 में, तो उसको अभी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो 7.3 आने से ही समझ सकते हो। तो अर्थात आइजन वैल्यू का और 3-4 प्रॉपर्टी रह जाएगा जो कि सेक्शन 7.3 एंड 7.4 के बाद में हमको पता चलेगा। तो यहाँ वही सब लिख रहा हूँ जो इस सेक्शन का रिलेटेड है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और और कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है, ये आता है कैली, ये वाई एल वाई, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फेमस थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट निकल भी जाता है। इसको और भी बोलते हैं स्पेक्ट्रा मैपिंग थ्योरम, स्पेक्ट्रा मैपिंग थ्योरम भी बोलते हैं कभी, दोनों सेम चीज है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसमें से जो मिलता है एक इक्वेशन लैम्डा का, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड या तो इसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में लैम्डा का एक डिग्री होता है ना, ए एन प्लस ऐसे करके आता है इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 को भी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या तो लास्ट में जो लैम्डा का एक डिग्री होता है 3 या कोई भी डिग्री का एक इक्वेशन निकल जाता है इसको सॉल्व करते वक्त, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर जो मिलता है उसमें जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह पर अगर मैट्रिक्स ए को भी बिठा दिया जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वन राइट साइड में 0 ही निकलेगा। कौन बोल रहा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहे हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अर्थात जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा है, लैम्डा की जगह पर उस मैट्रिक्स को अगर ए को लिख दिया जाए तो भी इक्वल टू 0 होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई वो कर लेगा। तो ये सरप्राइज है, ठीक है। तो जैसे लिखा हूँ ऐसे लिखना। तो 8 नंबर प्रॉपर्टी है और फिर 9 नंबर प्रॉपर्टी, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या है छूट गया, देखते हैं बुक में।
एरोस हो गया, सागवान हो गया, सॉफ्ट हो गया, इसका ये देखो, फिर लांगवा, ओके, तो हमारा अभी इतना ही है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन जब आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सबको ये जो प्रॉपर्टी सब तुम लोग लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखे हैं हम लोग, इसको बेस करके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे हर प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, तो ये तुम लोग को आसान होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ एमसीक्यू का, ठीक है। टेस्ट में जिस दिन पूछ रहा था सारा एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस कराइए। तो ये देखो ये आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर से क्या एमसीक्यू आएगा। बुक में ये सब नहीं है प्रॉपर्टी एक जगह पर, तीन चार बुक का कलेक्शन में एक जगह पर कर दिया, तुम लोग के लिए सुविधा होगा। सर हाँ, सर ये 8 नंबर प्रॉपर्टी में सर n क्या है सर? क्या 8 नंबर? 8 नंबर मतलब इसमें ए का जो साइज है, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन होगा, तो उसमें जो लैम्डा का हाईएस्ट पावर क्या होगा, एन होगा। जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू में ये उसका जो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, यार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अभी एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा। हियर एन लिख दे रहा हूँ, हियर एन इज एन कहाँ से आया, हियर एन इज द ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन ना, एन इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए, साइज ऑफ ए, बस, ठीक है। ए का जो साइज है ए मैट्रिक्स का, अभी एक करेंगे देखो, और सबका एक एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, सबका खुद मन से मैं दे रहा हूँ, अभी मन से देखो। क्वेश्चन नंबर ए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था उसको मैं समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल, हर प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन इट हैज एग्जैक्टली n आइगन वैल्यू। तो इसको बेस करके क्या क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे लिखा होगा, सपोज लिखा होगा सपोज क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज ए हैज ऑर्डर, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऐसे लिखा होगा ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या तो ए हैज साइज जैसे ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 या 5 कुछ लिखा होगा 5 क्रॉस 5 सपोज। इफ सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 देन इसको ऐसे ना लिखकर क्या लिखा जा सकता है, ऐसे भी 5 क्रॉस 5 ना लिख करके
प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये इसको इससे तो 100% क्वेश्चन आता है। देखो ऐसे लिखा हूं, सपोज ए जो मैट्रिक्स जैसे सर सपोज हाँ सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, आपका स्क्रीन शेयर भी अभी ऑन नहीं है सर। नहीं है। नहीं सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। सुनाई दे रहा है तो तुम्हारा तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज तुम सुन पा रहे हो, सिर्फ स्क्रीन नहीं हो रहा है। ओहो कब से ऐसे हुआ था? सर 2-3 मिनट हो चुके। और ना फिर लास्ट में कोई आया ना, उसको अलाउ करने के बाद ऐसे हो गया। इस बार बार एक एक करके अलाउ कर रहा हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ। अलाउ करने से तो स्टूडेंट को फिर से मुझे वो सब करना पड़ता है। सर एग्जांपल जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। देखो देखो ये एग्जांपल, ये जो नोट 8 को प्रॉपर्टी जो लिखा ना, ये 8 प्रॉपर्टी को बेस करके मैं क्वेश्चन एमसीक्यू दिखा रहा हूँ। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्रीन देखो, इफ A is a matrix of order n cross n then it has exactly n आइगन वैल्यू। तो एक मैट्रिक्स का अगर साइज 5 क्रॉस 5 है तो कितना तो आइगन वैल्यू मिलेगा 5 तो उसमें से डिस्टिंक्ट कितना तो 5 को 5 डिस्टिंक्ट हो सकता है मैक्सिमम, वही लिखा हूं। देखो सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है या तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। तो दोनों एक ही चीज है। डैश आइगन वैल्यू तो 5 आइगन वैल्यू, जितना क्रॉस जितना 100 क्रॉस 100 डराने के लिए लिखा हो सकता है। तो यह अभी अभी 2021 चल रहा है, ऐसे लिखा होगा ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2021, 2021 का ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब उतना साइज का मैट्रिक्स है। 2021 को रो होगा, 2021 को कॉलम होगा, तो कितना आइगन वैल्यू मिलेगा 2021। तो ये वही एक एग्जांपल मैं लिखा हूं, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 then A has less number of eigenvalues, 5 number of eigenvalues। ठीक है, अगर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 साइज का है तो कितना तो ज्यादा से एट मोस्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू 4 होगा, जितना आइगन वैल्यू होगा उतना तो ही तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट हो सकते हैं ना। क्लियर हो गया तो एग्जांपल दोनों? ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दिया हूं इंग्लिश में, सिर्फ एक एक एग्जांपल कर रहा हूं कि वो इंग्लिश सब समझ पाओ, तो प्रॉपर्टी सब लिख रहा हूं। सुन पा रहे हो हितेश? यस सर। समझ पाए तो क्या बोल रहा हूं? यस सर। अभी फिर देखो समझा रहा हूँ, फिर अगर कोई समझ नहीं पाया तो खुद ये सब नोट को भेज रहा हूँ, शाम को पढ़ लेना और एक बार या सब समझ जाओगे। देखो अभी सेकंड को 3 नंबर प्रॉपर्टी को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सपोज A इक्वल टू 3 4 5 6 कोई एक मैट्रिक्स है, तुमको लिखा होगा डायगोनल 2 1 5 8 3 2 4 6 1 5 7 1, कुछ ऐसे लिखा है कोई मैट्रिक्स। देखो 4 क्रॉस 4 साइज का ही मैट्रिक्स है, तो इसका लिखा होगा देन लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स आइगन वैल्यू, ऐसे लिखा होगा from then finding sum of its all eigenvalues, sum of its all eigenvalues equal to dash। देखो तो जो मैं मेरा मैं जो ये नोट दे रहा हूँ, जो इसको पता नहीं होगा प्रॉपर्टी ना, वो बेहोश हो जाएगा देख के क्वेश्चन। वो 2 क्रॉस 2 का आइगन वैल्यू निकालने के लिए प्रैक्टिस कराए थे, 3 क्रॉस 3 का प्रैक्टिस कराए थे, लेकिन एग्जाम में ना 4 क्रॉस 4 का आया तो 1 घंटा मेरा चला गया एक क्वेश्चन में, ऐसे बोलेगा। ठीक है, जो कि 1 सेकंड लगेगा, देखो मैं 1 घंटा चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी देखो मैं क्या लिखाया हूँ, देखो अभी प्रॉपर्टी नंबर
4 नंबर प्रॉपर्टी को देखो, मैं 4 नंबर प्रॉपर्टी को लिखा, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स में जो डायगोनल में जो सब बैठे हैं वो सबको ऐड कर लो, तो एक सम आइगन वैल्यू भी का ऐड करने से भी उतना ही आएगा। माने यहाँ ए का देखो, ए का साइज कितना है बोलो, सबको बोलो, ए का साइज क्या है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, तो यहाँ कितना तो आइगन वैल्यू मिलेंगे, 4 आइगन वैल्यू, तो चारों आइगन वैल्यू का एडिशन करने से कितना मिलेगा वो यही पूछ रहा है, सम ऑफ इट्स ऑल आइगन वैल्यू कितना होगा, जितने तो 4 को आइगन वैल्यू मिलेगा और चारों आइगन वैल्यू को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन ढूंढना नहीं है। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये डायगोनल में जो सब बैठे हैं, देखो ये डायगोनल में दिखा रहा हूं, ये डायगोनल में जो सब बैठे हैं वो सबको ऐड कर दो, जितना होगा आइगन वैल्यू निकालते तो भी उतना ही होगा, सबका एडिशन करते तो भी उतना होगा, तो कितना होगा आंसर, आंसर होगा 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, सिर्फ डायगोनल को ऐड कर देना, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ हम लोग लिखते 9, तो कितना सेकंड लगा देखो, अगर इसको करो किसी को बताना नहीं फटाफट, मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ, 2 मिनट लग रहा है, खुद करोगे 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड में फटाफट एमसीक्यू कर लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी को याद रखना, और ठीक है, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हुए, ये क्लियर हुआ ना मेरे सॉन्ग, यस सर। हाँ, ये कौन सा प्रॉपर्टी था, 4 नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर प्रॉपर्टी को क्या है, जितने आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का निकलता वो सब आइगन वैल्यू को ऐड करोगे जितना होगा, मैट्रिक्स का डायगोनल में जो सब बैठे हैं उनको भी ऐड करने से उतना होगा, यही सबसे सरप्राइज है। अभी देखो, और अभी 3 नंबर प्रॉपर्टी को बेस करके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लिखा होगा if the eigenvalue, if the eigenvalues of a, if the eigenvalue of a 3 cross 3 matrix are, if the eigenvalue of a 3 cross 3 matrix are suppose 3, 4 and 5, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बोल रहा है तो कितना तो आइगन मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, 3 तो वो तीनों आइगन वैल्यू लिख दिया है, 3, 4 एंड 5, फिर लिखेगा देन फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 3, 4 एंड 5 है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो जो ये प्रॉपर्टी नहीं जानता है वो क्या बोलेगा अपना टीचर को, क्या बोलेगा, बोलेगा सर ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैट्रिक्स नहीं था और फिर भी पूछा था कि फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, सर क्वेश्चन रॉन्ग था शायद, मुझे लगेगा कि नहीं, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, जैसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहीं मैट्रिक्स कौन सा है कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है मैट्रिक्स का साइज 3 + 3 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो एक सरप्राइज रिजल्ट है कि नहीं, जिसको पता नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 3 × 4 × 5, तो सारे आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे जितना होगा वही होगा डिटरमिनेंट, यही होगा डिटरमिनेंट, अगर वो मैट्रिक्स का जो 3 + 3 वाला मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालते तो भी 60 ही होता है, ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे 60, एबीसीडी में 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में से फटाक से ऑप्शन लिखोगे, ओनली 5 सेकेंड लगेगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नोट को ठीक से पढ़ना, नोट के अंदर नोट सब बहुत पावरफुल होता है, एक एक नोट को बेस करके इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन को हम लोग अगर करेंगे सिर्फ तो सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर्टी को इसलिए मैं लिखा रहा हूँ और फिर एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन इससे इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाया जा सकता है एक एक प्रॉपर्टी को बेस करके, ठीक है, तो सारा दोनों प्रॉपर्टी अगर समझ गए तो हो गया 4 नंबर प्रॉपर्टी का खत्म। 5 नंबर प्रॉपर्टी, if a has an eigenvalue lambda then a to the power n has eigenvalue lambda to the power n, सबको दिख रहा है 5 नंबर प्रॉपर्टी, दिख रहा है ना, हाँ देखो, तो अभी देखो 5 नंबर प्रॉपर्टी को 5, 6, 7 तीनों का मैं आज एग्जांपल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये लिखा होगा if a has a is a matrix
ए ई जे में ए 2+2 दे देगा, 2+2 मैट्रिक्स है, माने 2+2 साइज का मैट्रिक्स। ए हैज आइजेन वैल्यू 4 and 5, then what is the eigenvalue? What are the eigenvalues of what are the eigenvalues of A square, A inverse, etc. सब लिखा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो एमसीक्यू में एबीसीडी होगा, तुम लोग उसमें से एक ऑप्शन लिखो। तो क्या होगा ए स्क्वायर का आइजेन वैल्यू, देखो ए का आइजेन वैल्यू दिया हुआ है 4 and 5, तो ए स्क्वायर का आइजेन वैल्यू क्या होगा 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यही आंसर। अर्थात 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, ये होगा आइजेन वैल्यू। मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट हम एरो दे रहा हूँ, मतलब तुम लोग समझ लेना कि ए का आइजेन वैल्यू 4 and 5 लिखा है ऐसा। तो ए का आइजेन वैल्यू 4 and 5, तो ए स्क्वायर का आइजेन वैल्यू क्या होगा 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। देखो किसी भी मैट्रिक्स का आइजेन वैल्यू क्या है, तो ए का जितना पावर होगा आइजेन वैल्यू का उतना पावर। तो अभी देखो ए का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 4 का इनवर्स एंड 5 का इनवर्स, तो 4 का इनवर्स 1/4 एंड 5 का इनवर्स 1/5, जानते हो, पता पूरा क्लियर ना नहीं। और ऐसे और एक क्वेश्चन डायरेक्ट कर देना, और एक बार बता दीजिए मुझे। माने कहने का मतलब ए का जो भी आइजेन वैल्यू है, ए का पावर जितना होगा लाम आइजेन वैल्यू का भी उतना पावर को कर देना बस। एक ए का आइजेन वैल्यू क्या था 4 and 5, तो ए स्क्वायर का क्या होगा 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ए का इनवर्स का क्या होगा 4 का इनवर्स एंड 5 का इनवर्स। ए का जितना भी पावर होगा, देखो देखिए जैसे कि ए का पावर 100 भी दिया होगा, ठीक है, ए का पावर 100, तो क्या होगा आइजेन वैल्यू 4 का पावर 100 एंड 5 का पावर 100, मतलब जो आइजेन वैल्यू ए का था ना, तो ए टू द पावर एम का क्या हो जाएगा लैम्डा टू द पावर एम, माने जितना आइजेन वैल्यू उसका पावर उतना बढ़ जाएगा। हो गया क्लियर? एक क्लास का यस बच्चा समझ जाएगा, अरे तुम यस लोग कितना जल्दी कर कैसे कर लो, समझ रहे हो ना। ए का जो भी है ए टू द पावर एम का उतना लैम्डा कर लो उतना पावर। ए का लैम्डा है तो ए स्क्वायर का होगा लैम्डा स्क्वायर, ए का लैम्डा ए का लैम्डा है तो ए क्यूब का होगा लैम्डा क्यूब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सपोज हाँ सपोज ऐसे होगा, सपोज ये 3a होगा, तो 3a का क्या होगा आइजेन वैल्यू बोलो, 3a का आइजेन वैल्यू क्या होगा 3 into 4 एंड 3 into 4। अगर a का 4 and 5 है तो 3a का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा दिस मींस 12 and 15 होगा आइजेन वैल्यू 3a। 3a जो मैट्रिक्स होगा, 3a भी एक मैट्रिक्स होगा ना, तो ए मैट्रिक्स का अगर 4 and 5 है आइजेन वैल्यू, तो 3a का क्या होगा 12 and 15। तो 3a प्लस यहाँ से इसको बेस करके भी क्वेश्चन आता है 100%। तो सपोज 3a प्लस 7, तो इसका आइजेन वैल्यू क्या होगा 3a प्लस 7 आई लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा 12 and 15 था 3a का, तो प्लस 7 ऐड कर देना, 12 प्लस 7 एंड 15 था, 15 प्लस 7 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 19 एंड 20। क्लियर समझे? 3a का था 12 15, तो 3a प्लस 7 आई, आई मतलब आइडेंटिटी 7 आई का क्या हो जाएगा, जस्ट जो कांस्टेंट प्लस 7 है तो प्लस 7 प्लस 7 कर दो, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, सपोज बी इज ए मैट्रिक्स जिसका आइजेन वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 दिया है एक तो आइजेन वैल्यू और एक तो आइजेन वैल्यू 5 दिया है। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द आइजेन वैल्यू ऑफ, पूरा क्वेश्चन ही लिख देना, क्वेश्चन है इफ बी हैज आइजेन वैल्यू, बी हैज आइजेन वैल्यू 3 and 4, then what is the eigenvalue of, or what are the eigenvalues of 2b plus 4 या 2b plus 5i, 5 into 5 ऐसे लिखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 2 सपोज
2b माइनस 5i। ये भी एक मैट्रिक्स है, 2b प्लस 5i, 2b माइनस 5i भी एक मैट्रिक्स है। दोनों का क्या होगा सॉल्यूशन? देखो क्या लिखोगे, 2b प्लस 5 का 5i का आइजन वैल्यू, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू बी है तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, प्लस 5, ये एक आइजन वैल्यू होगा, और एक आइजन वैल्यू होगा 2 इंटू 4 प्लस 5। समझ पाए कि नहीं? जो आइजन वैल्यू था उसमें 2b प्लस 5 लिखा है, तो 2b प्लस 5 मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या होगा, एक होगा 3 2 जा 6 प्लस 5 11, और दूसरा होगा 2 4 जा 8 प्लस 5 13। तो ये हो गया 2b प्लस 5i का आइजन वैल्यू हो गया 11 एंड 13। सिमिलरली 2b माइनस 5i का अगर पूछा तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, जो आइजन वैल्यू b का आइजन वैल्यू 3 था, जस्ट b का जो आइजन वैल्यू है ना b के जगह पर उसको बिठा दोगे, और क्या है कुछ सोचने की कुछ सोचना नहीं है। b का जो आइजन वैल्यू है ना b के जगह पर उसको बस बिठाना है। तो ये जो 2b माइनस 5 देख रहे हो, b के जगह पर क्या बिठाओगे, जो आइजन वैल्यू b का है वो बिठाओ। तो 3 था तो 3 बिठा दो, 2 इंटू 3 माइनस 5, ठीक है, ये एक आइजन वैल्यू होगा। 4 इंटू 3 या 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 एक आइजन वैल्यू था, तो 2 इंटू 4 माइनस 5, तो क्या क्या होगा, एक होगा 6 माइनस 5 1, और दूसरा होगा 8 माइनस 5 3। समझ पाए? ये पूरा आसान है। जो भी कोई भी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू जितना भी होगा ना, उस आइजन वैल्यू को उसी जगह पर बिठा देना, वही मैट्रिक्स की जगह पर। तो बी है तो बी की जगह पर बिठा दो, ए है तो ए की जगह पर बिठा दो जो आइजन वैल्यू है, और कैलकुलेशन कर दो। क्लियर हुआ? यस सर। कौन समझ नहीं पाया? बोलो सब समझ पाए तो? जो आइजन वैल्यू दिया होगा उसको उसी जगह पर बिठा देना, वही ये एक आइजन वैल्यू वो दिया गया है तो एक जगह पर वो आइजन वैल्यू को लिख देना, और कैलकुलेशन पूरा डिफॉल्ट जैसे लिखा है वैसे कैलकुलेशन कर देना। तो ये हो गया सारा प्रॉपर्टी। और कौन सा प्रॉपर्टी बचा है? 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखो 5 6 7 तीनों का काम हम लोग तमाम कर दिए। लास्ट है 8, 8 नंबर प्रॉपर्टी। देखो 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या चीज है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? और क्वेश्चन है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम एक्चुअली क्या बोल रहा है उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, कौन सा मैट्रिक्स 2 3 4 5 सपोज। तो 10 माइनस 12 का होगा माइनस, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट इसका आइजन वैल्यू निकालते हैं। ए का आइजन वैल्यू क्या होगा, ए माइनस लैम्डा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से शुरू होता है तो ये लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा 3 4 5 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, ठीक है, 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, देन माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा हो जाएगा, देन प्लस 10 हो जाएगा माइनस 12 होगा कि नहीं, 12 इक्वल टू 0। देखो मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7 लैम्डा प्लस 10, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा 10 माइनस 12 इज माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा माइनस 7, जो भी है, ठीक है। यहाँ रुक जाते हैं, आइजन वैल्यू निकालने के लिए नहीं। कैली हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन सा, इसको अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, इसको भी, इसको ये लाइन को भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, ये लाइन को भी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इसको, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, अभी जो ए है, कैली हैमिल्टन बाबू क्या बोल रहे हैं, कैली हैमिल्टन बाबू बोल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है
वो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब अभी केली हैमिल्टन बोल रहे हैं ए स्क्वायर जो लैम्डा है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, उसमें ए लिख दो, जहां जहां लैम्डा है लिख दो, अर्थात इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 था ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें जहां लैम्डा है ए लिखो, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए होगा, माइनस 2 तो नहीं लिखेंगे, 2 इंटू आई लिखेंगे। ठीक है, आई क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर साइड 2 प्लस 2, तो ए स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या होगा 2 प्लस 2, ये ये भी 2 प्लस 2 का ऑर्डर होगा, ये भी 2 प्लस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे तो कैसे होगा? जैसे कि देखो 3 4 5 6, तो सपोज एक मैट्रिक्स ए माइनस में 2 लिखूंगा तो इसका मीनिंग नहीं होता है, ये कैसे माइनस करोगे? सब देखो ये चीज माइनस कर सकते हो क्या? नहीं मत कर सकते हो ना, कर पाओगे क्या बोलो? नहीं सर, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए पहले ही। हाँ, तो इसीलिए जब मजबूरन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आई लिखते हैं। तो आई मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई, आई मतलब 1001, तो 1001, तो तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 पहला वाला, ये हो जाएगा 2002। अभी ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को एडिशन या मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स के साथ कोई एक नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ 2 लिखे हैं ना, उसमें आई लिखना जरूरी होता है। समझ पाए? हाँ दोस्तों, के बाद केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। केली हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुमको मिला है उसमें लैम्डा की जगह पर ए पुट कर दो तो भी 0 होगा, राइट साइड में गारंटी, ये बोल रहा है। तो देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं, देखते हैं ये चीज। नाउ देखो, नाउ करके शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, 2 3 4 5 ये है, इंटू के 2 3 4 5, बाहर में भी मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल पुट कर सकते हो उसके अनुसार। तो 2 3 4 5 माइनस 2 0 0 2 होगा, 2 इंटू आई। ठीक है, तो देखते हैं ये यूटिलाइज करेंगे नहीं, इक्वल टू सिंबल इक्वल टू, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स दोनों को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12, ऐसे 2 इंटू 3 6 प्लस 15, ये हो गया 8 प्लस 20, ये हो गया 12 प्लस 25, तो हो गया माइनस 7 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 14 21 28 35, जस्ट मन से लिया हमने क्वेश्चन, then 2002। देखो ये सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली लास्ट में 0 आ जाएगा। कौन बोल रहा है? केली हैमिल्टन बाबू बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अगर लैम्डा की जगह पर वो मैट्रिक्स को भी लिख दोगे तो 0 होगा, अर्थात वो मैट्रिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये देखो सरप्राइज हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो देखना 0 हो जाएगा। 12 प्लस 4 कितना 16, 15 प्लस 6 21, 20 प्लस 8 28, 12 प्लस 25 37 हो गया, माइनस ये दोनों को, तो ये 14 प्लस 2 डायरेक्ट लिख देते हैं 16, 21 प्लस 0 21, then 28 प्लस 0 28, 35 प्लस 2 37, मैंने लास्ट वाला दो मैट्रिक्स को मैं ऐड करके कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अभी देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, 16 माइनस 16 0, 21 माइनस 21 0, 28 माइनस 28 0, 37 माइनस 37 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? जीरो मैट्रिक्स का नाम क्या है? जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? तो क्या तो कैरेक्टर्स तो केली हैमिल्टन बाबू यही बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें लैम्डा की जगह पर अगर वो मैट्रिक्स को लिख दो तो भी वो सेटिस्फाई कर लेगा, यही सरप्राइज है।
ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो हियर ए satisfies characteristic equation, ए satisfies characteristic equation। अभी क्या क्लास है 10:50 में? तो ब्रेक है सर। ब्रेक है ना, कोई हाँ क्लास नहीं है तो देखो थोड़ा 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट। तो केली हैमिल्टन थ्योरम सबको समझ में आ गया होगा, 10 मिनट पढ़ने जा रहा है ना, घबरा होगा। हो गया देख, तुम लोग आते आते तो मेरा 15-20 मिनट खा लिया ना, आते थे स्लो स्लो आ रहे थे तो 10-15 मिनट 15-20 मिनट तो आराम से खत्म हो। यहाँ तक सबको समझ में आया? केली हैमिल्टन तो समझ पाए ना? नहीं, जो आइगन वैल्यू तुम लोग निकालते थे, हमको पता है कैसे निकालते थे। ए माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 से तुम लोग शुरू करते थे, तो मैं वही किया हूँ। फिर जो लैम्डा वाला जो इक्वेशन होता है उसको तुम लोग क्या करते हो, वो क्वाड्रेटिक होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हो तो लैम्डा का वैल्यू निकलता है। लैम्डा का वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यू, ये तुम लोग जानते हो। बट यहाँ लैम्डा आइगन वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हैमिल्टन थ्योरम बोलता है जो लैम्डा का इक्वेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, देखो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ध्यान से सुनो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जहां ये चीज को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, याद रखना वर्डिंग से। माने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो राइट साइड में तो 0 है, लेफ्ट साइड में जितना है उसको क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैट्रिक में पढ़े हो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, प्लस 2 में भी पढ़े हो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और टोटल इक्वेशन को, टोटल लाइन को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इस टोटल लाइन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, केली हैमिल्टन बाबू बोल रहे हैं लैम्डा की जगह पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह पर वो मैट्रिक्स को लिख दोगे तो भी राइट साइड में 0 पाओगे। तो ये तुमको समझाने के लिए मैं ये लिखा, 8 नंबर प्रॉपर्टी को समझा रहा था। लेकिन 8 नंबर प्रॉपर्टी को बेस करके कैसे क्वेश्चन सब किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन चले आता है, वो अभी हम लोग देखेंगे 5-10 मिनट लगे। देखो, तो फाइंड ए इनवर्स, सपोज एक क्वेश्चन आता है ना, देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा थोड़ा सा 1 मिनट। माउस से भी कर सकते हैं।
छोड़ो, इसको थोड़ा सा मन से ही करना पड़ेगा, मैं नहीं पाया क्वेश्चन, देखो नहीं पाया, देखो कुछ मन से ही करना है, कुछ दे रहा हूँ देखो। तो सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स बिना ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं, ए इक्वल टू, अभी जो एग्जांपल था उसमें से 2 3 4 5, उसका ए इनवर्स तुम लोग जानते हो क्या होने वाला है। तो देखो ए इक्वल टू 2 3 4 5 था, तो ए इक्वल टू उसी को ही लिखता हूँ 2 3 4 5। तो फाइंड ए इनवर्स, सपोज ये इतना है, देन फाइंड ए इनवर्स। छोटा सा ले रहा हूँ कि तुम लोग समझ पाओ, थोड़ा सा तो भी केली हैमिल्टन थ्योरम से निकल जाता है इनवर्स जब। तो तुम लोग जानते हो इसका ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स तुमको बताया था एक बार, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का अगर इनवर्स है तो क्या करोगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देना। फिर क्या करना, यहाँ जो ऊपर में इस डायगोनल में जो बैठे हैं, है ना, उसका प्लेस चेंज कर देना। प्लेस क्या चेंज करोगे, तो यहाँ होगा 5, यहाँ 2, माने 2 5, देखो 2 5 है, उसको प्लेस चेंज कर देना। हाँ, 5 को लेके 2 की जगह पर बिठाना, 2 को लेके 5 की जगह पर बिठा देना, तो जस्ट प्लेस चेंज करना। और 3 एंड 4 को क्या करोगे, ये 3 एंड 4 को क्या करोगे, जहां है वहीं रहने देना, लेकिन एक माइनस मल्टीप्लाई कर देना, यही होगा आंसर। तो डिटरमिनेंट कितना होगा, 5 2 या 10 -12, तो 1 बाय 5 2 या कितना 10, 3 4 या 12, 1 बाय 10 -12 हो गया, इंटू अंदर में 5 -3 -4 2 है, 10 -12 कितना होता है -2, तो -1/2 इंटू 5 -3 -4 2। अगर इसको पूरा -1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, -5/2 प्लस 3/2, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल 2, ये तो इसको हम लोग अभी इसमें करेंगे यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम करेंगे। ये y Kelly Hamilton, using Kelly Hamilton theorem find A inverse। तो सॉल्यूशन, तो केली हैमिल्टन थ्योरम पहले तो A माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे। तो 2 माइनस लैम्डा 3 4 5 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, अभी निकाले थे लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा, नहीं तो मैं कर देते हैं पूरा वो 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा -12 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 10 -12 इक्वल टू 0, और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था बोलते हैं, हम लोग इजीली पहले निकाल दिए ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स हम लोग इजीली निकाल दिए, लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 होता तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए केली हैमिल्टन थ्योरम हमको बहुत मदद करता है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए की लैम्डा की जगह पर ए लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या था, स्क्वायर -7a -2y, स्क्वायर -7a -2y इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना। स्क्वायर मल्टीप्लाइंग हम लोग को ए इनवर्स दरकार है, तो ए इनवर्स ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इनवर्स, सॉरी ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, उसके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स इनटू ए हो जाएगा, -2 तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स इनटू y इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट है, 0 इनटू ए इनवर्स इज 0। तो सभी टर्म में मैं क्या कर दिया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है,
आई इंटू ए माइनस 7i माइनस 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0। सब समझ पाए? क्योंकि तुम लोग प्लस टू से जानते हो ए इनवर्स ए भी आई होता है, या तो ए इंटू ए इनवर्स करो तो भी आई होता है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद आ जाता है। तो आई इंटू ए हो गया माइनस 7i इक्वल टू 2 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग को ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स क्या होगा? रहने दे, पहले 2 ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 7i कैलकुलेशन करते हैं। तो व्हाट इज ए? ए क्या था देखो, ए हमारा क्या था? 2 3 4 5 वाला मैट्रिक्स। तो उसको लिखते हैं 2 3 4 5 वाला मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है। माइनस 7 इंटू आई, तो 7 0 0 7 होगा, 7 इंटू आई। ये दोनों को मल्टी माइनस कर दो, तो 2 माइनस 7 इज माइनस 5, 3 माइनस 0 इज 3, 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 7 इज माइनस 2। इतना हो गया। ये कौन है? 2 ए इनवर्स है, हम लोग को चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा? 1/2 मल्टी, ये 2 उधर राइट साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 5 3 4 माइनस 2। तो 1/2 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस 5/2 3/2 2 माइनस 1 आंसर। ठीक है, देखो ये आंसर को देखो और ये आंसर को देखो। पहला वाला जो निकला था माइनस 5/2 3/2 2 माइनस 1, देखो यहाँ भी माइनस 5/2 3/2 2 माइनस 1 निकला कि नहीं निकला? ये प्रोसेस है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कोई भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो उसमें एक ही जगह पर ए डाल लो, डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, तो ये हो गया ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स हो गया। देखा कितना आसान है? कैरेक्टरिस्टिक और जो इक्वेशन है उसमें ए लिख देना, ए लिखने के बाद दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना तो निकल जाएगा बराबर। जैसे कोई मैट्रिक्स का 3 × 3 मैट्रिक्स का ऐसे लिखना है, और भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो ये समझ पाए तो इनवर्स कैसे निकला कैरेक्टरिस्टिक में? हाँ, पूरा इक्वेशन में पुट कर देना ए का वैल्यू, फिर दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना, वो कम बहुत कम आता है। ये ऑफलाइन एग्जाम में लॉन्ग टाइप आता था, तो एमसीक्यू में ये सब नहीं देखना, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में जो 8 प्रॉपर्टी है, जो जो जैसे जैसे एग्जाम्पल कराया वैसे वो आएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू दिया होगा, फाइंड द डिटरमिनेंट, सारे आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिटरमिनेंट मिलता है। ट्रेस कैसे? कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस समझ में आया ना? ट्रेस बोल समझ में आया? ट्रेस यहाँ लिखा हूँ, ट्रेस किसको बोलते हैं? ट्रेस रे। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस किसको बोलते हैं? डायगोनल में जो सब है उनको ऐड करने से ट्रेस होता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, देखो सब नोट में। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे मिलता है? सम ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट को बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस मतलब डायगोनल में जो सब एलिमेंट है सबको ऐड करो। ट्रेस समझ में आ गया? ट्रेस किसको बोलते हैं? अभी देखो, एक सबसे पावरफुल और दो को प्रॉपर्टी में कर दे रहा हूं, क्योंकि ये सब नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो तुरंत तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ नोट नंबर 8 को प्रॉपर्टी गया था, 9 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी में ना 8 को प्रॉपर्टी गया था ना, तो 9 प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या नोट लिख दो, नोट एक नाम हो। तो फॉर ए 2 × 2 मैट्रिक्स, फॉर ए 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो 1 × 1 मैट्रिक्स भी तो हो सकता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला फॉर ए 1 × 1 मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो उसका क्या होगा? लैम्डा
वन क्रॉस ए मैट्रिक्स, सपोज तुमको दिया गया है सपोज 5, क्या ए दिया गया है ऐसे वन क्रॉस वन मैट्रिक्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0। याद रखना, ऐसे भी याद क्या रखना है, तुम लोग जानते हो, देखो ये मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट 0 होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट, ये तो 1 क्रॉस 1 है, तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वही 4 होता है, तो ए माइनस लैम्डा का ए माइनस लैम्डा ही होगा डिटरमिनेंट, तो ए माइनस लैम्डा 0 जो होता है, लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0 लिखो तो भी सही, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए माइनस लैम्डा बिकम्स लैम्डा माइनस ए एंड 0, तो 0 में माइनस मल्टीप्लाई करना तो वही 0 होगा, तो ये मिल गया, देखा प्रूफ फटाफट। तो तुमको याद क्या करना है, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, इसको बेस करके मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, नहीं करने से भी अच्छा होता है, ठीक है बेटा। अभी इसको बेस करके क्वेश्चन क्या आएगा एमसीक्यू में, सपोज लिखा होगा ए मैट्रिक्स E इक्वल टू लिखना है 5, ठीक है, देन व्हाट इज दिस, देन its characteristic equation, शॉर्ट में लिखेंगे इक्वेशन इज डैश, तो क्या लिखोगे, लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0। हाँ एबीसीडी में ऑप्शन होगा, उसमें जहां लैम्डा माइनस ए इक्वल टू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा होगा वही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। देन 2, नोट नंबर 2, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता तो, और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ध्यान से देखो ये सब कहीं नहीं मिलेगा, ये खुद से लिखा रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सपोज एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तुम्हारे पास है A, then its characteristic equation is कैरेक्टरिस्टिक, तुरंत माने जल्दी कैसे निकले उसका ये टेक्निक है, और एमसीक्यू भी इसमें से बन सकता है। फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर, देखो जब साइज के अनुसार लैम्डा का हाईएस्ट पावर होता है, मैट्रिक्स का साइज अगर 1 क्रॉस 1 है, देखो यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो ये ऊपर वाला नोट में देखो ए का साइज कितना था 1 क्रॉस 1, इसलिए लैम्डा का हाईएस्ट पावर हुआ 1, अगर ए का साइज 2 क्रॉस 2 है तो लैम्डा का हाईएस्ट पावर होगा 2, ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर होगा, ओके समझ पा रहे हो। तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा कैसे याद रखो, देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये होता है फॉर्मूला। सिमिलरली 3 नंबर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, इसका फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब से शुरू करोगे माइनस फिर ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ऐसे होगा, प्लस माइनस अभी प्लस देंगे, प्लस सम ऑफ माइनस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल लिख दो इनटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये है फॉर्मूला सबको मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, बहुत आसान फॉर्मूला, साइन सबको एक ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स इनटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो नोट नंबर 1 का तो एग्जांपल कर दिया हूं, जस्ट अभी कर दिया ना, a इक्वल टू 5 है तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों का मैं एक एक एग्जांपल अभी तुम्हारे सामने देखता हूं। तो सपोज एक एग्जांपल
क्वेश्चन देते हैं। और 5 मिनट खुल गया थोड़ा। अभी देखो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन एमसीक्यू, ये सब जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन आने वाला है ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू सब, याद रखना। आज का क्लास से मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तुमको नजर आएगा एमसीक्यू में। तो ये देखो, जैसे सपोज क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू सपोज 1 4 2 5, ठीक है, 1 4 2 5 लिखा है, एक 2+2 मैट्रिक्स है, ठीक है। फाइंड देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज व्हाट। 4 ऑप्शन दिया होगा, तो तुमको कितना जल्दी निकाल सकते हो। ऐसे तो सब निकाल देंगे दुनिया का, लेकिन टाइम लगेगा किसी किसी को, और किसी किसी को जल्दी कर लेगा कोई कोई। तो ये नोट तुमको क्या करेगा, फास्टेस्ट कर देगा। तो क्या बोल रहा है, अगर 2+2 मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है बताया था, ऊपर में देखो 2+2 का ये वाला है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। वो लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब क्या है, ट्रेस मतलब क्या है, ये डायगोनल में जो है उनको ऐड कर दो, ये ट्रेस है। तो 1 + 5 कितना, 6, 6 इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ये तो जानते हो, 1 5 जब 5 माइनस 8 तो -3, 1 इंटू 5 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 कितना, -3 डिटरमिनेंट। तो यही है आंसर। तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना सेकंड लगेगा तुमको, तो मन फॉर्मूला तो माइंड में रहेगा, तो जो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फटाफट ये कैलकुलेशन करोगे, 2-4 सेकंड में तुम लोग बता दोगे। बाकी स्टूडेंट लोग करते रहेंगे। देखो इसको मैं सही है कि गलत है तुमको लॉन्गेस्ट वे में दिखा रहा हूँ। हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 से शुरू किया जाता है। शुरू करते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा 4 2 5 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। देखो तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 आंसर। तो इतना कैलकुलेशन किया तो भी वही मिला ना। देखो सेम आया कि नहीं, दोनों में सेम आया कि नहीं रे, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। समझ पाए? तो ये देखो, ये फार्मूला तुमको बहुत हेल्प करेगा, बहुत स्पीड में कैलकुलेशन। तो सपोज ऐसे भी दे सकता है, देखो मैंने कंफ्यूज करने के लिए, दूसरे कॉलेज में जिसको पता नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये जैसे कि देखो, अगर ऐसे भी बोल सकता था क्वेश्चन, ऐसे भी बोल सकता था क्वेश्चन, तो होगा इफ बी इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए 2+2 मैट्रिक्स होगा। देखो कंफ्यूज माने कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है स्टूडेंट को, इसको ये फार्मूला वाला देखो, वो नहीं पाएगा। देखो क्वेश्चन में, हेलो, सर आपका वीडियो लैग हो रहा है सर, फ्रीज हो गया था। हाँ थोड़ा ये होता है, अभी थोड़ा नेट लाइन कट देने से और थोड़ा सा कर लिया।
तो बोलो बी 2+2 मैट्रिक्स है तो कितना, हेलो, सर फिर से सर फ्रीज हुआ वॉइस सर। भी लैग कर रहा है। हाँ बी जे 2+2 मैट्रिक्स है तो कितना आइजेन वैल्यू मिलेगा देखिए, जितना इसको ऑर्डर होता है उतना तो आइजेन वैल्यू मिलता है, 1000 बार बोल 10 बार बोल चुका हूँ। अच्छा, these are 2+2 matrix whose eigenvalues are suppose 4 and 5, ठीक है, then what is its characteristic, then what is its characteristic equation, सॉल्यूशन क्या होगा बोलो फटाफट, लैम्डा स्क्वायर होगा माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट किसका बी का, तो क्या होगा अभी देखो, लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस क्या होगा 4+5, ठीक है, ट्रेस क्या होता है आइजेन वैल्यू को ऐड करने से, तो ऐड कर दो इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा 4 × 5, तो ये हो गया आंसर, तो आंसर हुआ लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो देखो सभी, हेलो रितेश, सुनाई दे रहा है? ये सर सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन को देखो, देखो देख, सब कोई देखो, ये अगर कोई दूसरा जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं किताब में नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला सबको किसको पता नहीं, लेकिन दूसरे किताब में है, बीबी रमणा में शायद है, तो ये सर फॉर्मूला को, ट्रेस ऑफ बी होगा सर। हाँ ट्रेस ऑफ बी, वही तो लिखा हूँ, सर ट्रेस आप इज, सिर्फ ट्रेस लिख दिए। हाँ ट्रेस मतलब ट्रेस ऑफ, ये तो एक ही मैट्रिक्स है, वहाँ जगह नहीं है तो ये जगह एक जगह पर हो गया, लंबा हो जाएगा ना, ट्रेस मतलब मैट्रिक्स का ही ट्रेस होता है ना, तो बी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा लिख दो, लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं था बोल के मैं इसे किया हूँ, ट्रेस ऑफ बी, ठीक है, तो मैट्रिक्स का आइजेन वैल्यू अगर 4 और 5 है तो ट्रेस क्या होगा, ये दोनों का एडिशन, तो एडिशन 4+5 कर दो, एंड आइजेन वैल्यू जितने होते हैं डिटर्मिनेंट उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 4 × 5, तो जिसको ये प्रॉपर्टी सब पता नहीं है वो क्या बोलेगा, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स ही नहीं था और पूछ रहा था व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोलेगा कि नहीं, एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर ऐसे मैट्रिक्स ही नहीं था लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा था, सिर्फ आइडियल वैल्यू दे दिया था, तो हो गया ना, बिना मैट्रिक्स देखे हुए हम लोग पूरा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एग्जैक्टली निकाल दिए, अगर आइडियल वैल्यू पता है तो निकल गया, ठीक है, 3+3 एक ले कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो डर चला जाएगा तुम्हारा, सपोज एक मैट्रिक्स है 3+3 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, ठीक है, ये 3+3 मैट्रिक्स है, लिखा होगा फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो तुरंत तुम लोग फटाफट कैसे करोगे, ये 3+3 साइज है ना, तो क्या होगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ किसका, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, इंटू लैम्डा प्लस माइनस प्लस फिर लास्ट में माइनस होगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं, ये सपोज इक्वेशन 5 है, तो एक एक करके निकालते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बोलो, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा निकालते हैं फिर सेपरेटली, ट्रेस ऑफ ए होगा, ये तीनों को क्या करोगे ऐड करोगे, ट्रेस मतलब एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6, फटाक से मिल गया, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 1 इंटू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है उसको निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ निकालना पड़ेगा,
तो कैसे निकालते हैं, जैसे निकालते हो 3+3 का डिटर्मिनेंट। सो 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू ये कॉलम ये रो को भूल जाएंगे, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इंटू फिर करेंगे फर्स्ट रो से मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हो 3+3 का, तो 2 इंटू क्या होगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, तो क्या हो गया ये फटाक से मिल जाता है 6 माइनस 8 हो गया, ठीक है -2, डिटरमिनेंट क्या हो गया -2, तो सम मिल गया। अभी ये चीज निकालनी कौन सा, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, 1 एक डायगोनल एलिमेंट है, 2 एक डायगोनल एलिमेंट है, 3 एक डायगोनल एलिमेंट, ये तीनों का माइनर निकालोगे और ऐड कर देना तीनों का। सो माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 क्या होगा बोलो, 1 का माइनर, माइनर जानते हो ना प्लस 2 में पढ़े, 1 का माइनर मतलब सुनो देखो, माइनर अगर भूल गए, माइनर 1 का माइनर मतलब 1 जहां है वो रो को भूल जाना, उस कॉलम को भूल जाना, और जितना मिला जितना बचा उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 0 इज 6 माइनस 0। दिखा दे रहा हूँ, लाइफ में अगर कोई पहली बार जान रहा होगा तो उसके लिए मदद नहीं होगी। ये प्लस 2 में सब कोई जानते हो माइनर किसको होगी, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 0 कितना हुआ 6। सिमिलरली माइनर ऑफ, तो माइनर ऑफ 2 ऐसे निकाल, किस किस का माइनर निकालेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो अभी नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है देखो 2 है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है, तो 2 का माइनर क्या होगा, ये रो को भूल जाओगे, ठीक है ये रो को भूल जाएंगे और ये कॉलम जहां 2 है उस कॉलम को भूल जाएंगे, तो कौन बचा 1 2 2 3, 1 2 2 3 का डिटरमिनेंट, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया -1। सिमिलरली माइनर ऑफ 3 अभी इसे निकालेंगे, 3 मतलब ये रो को और ये कॉलम को भूल जाएंगे, तो 1 0 0 2, 1 0 0 2, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 2, 2 माइनस 0 दैट इज 2। ये तीनों को ऐड करो अभी, कौन तीनों को, ये तीनों को सम करो, तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 1 इज 7, टोटल हो गया 7। तो कौन सा ये चीज मिल गया 7, ये चीज मिल रहा है -2, तो आंसर हो गया रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो खत्म, तो फटाक से मिल जाएगा। देखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये समझा रहा हूँ बोल के डायरी हो रहा है, तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगता करेगा। लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए 6 था ना, एंड इस सम कितना हुआ 7, तो प्लस 7 into lambda minus determinant of a minus of -2 equal to +2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0 खत्म। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता है, जो लॉन्गेस्ट वे में a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, सपोज एक फार्मूला कोई भूल गया तो वो उस फार्मूला में करेगा, जो a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके फिर कैलकुलेशन करेगा तो लैम्डा क्यूब का एक इक्वेशन आएगा तुम्हारा नोट। लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, हाँ हो गया, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये फॉर्मूला में देखो जल्दी हो जाता है, प्लस प्लस कर दोगे छोटा छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ कभी कभी तुमको क्वेश्चन सब आ सकता है, मैंने जितना मैक्सिमम सब कर दिया, सब ऑप्शन सब, तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आए एमसीक्यू तुम लोग कर लोगे 7.1 से। तो फिर हो गया, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं सर। हाँ सर हमारा टाइम टेबल प्लीज अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि सर कोई भी क्लास कोई भी यानी टाइम पे हो नहीं रहा है, यानी सर यानी मंडे को बी नहीं होता है, सैटरडे को बी होता है, तो सर समझ में नहीं आता है किस दिन कौन सा क्लास होगा, तो प्लीज सर वो सर से डिस्कस करके यानी अपडेट कर दीजिएगा। कौन सा अपडेट करोगे, कौन सा update? सर जैसे मंडे को सर 10:50 में बी का क्लास था, लेकिन फिर सर बोले सैटरडे में रखेंगे, फिर सर बोलते हैं कि फिर मंडे में रखेंगे, तो सर वो कंफ्यूजन रहता है, तो वो वाला सर से एक बार बात करके सर एक बार टाइम टेबल अपडेट करवा दीजिएगा।
नहीं है, वो जस्ट टेम्पोररी है एक्चुअली। टेम्पोररी मतलब और जैसे एक हफ्ता की जो बाद वो टोटल भुवनेश्वर वाले और नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सब पढ़ाएंगे। तो यहाँ का आशीष सर जो टाइम टेबल है फिक्स, वही फिक्स ही रहेगा। यात्री में जो है उसी अनुसार सब पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना? हेलो निखिल, यस सर। वो एक्चुअली ऐसे टेम्पररी है, ये सब हो रहा है। बाकी सब टाइम टीआरपी में के अनुसार ही चल रहा है। भुवनेश्वर जो भुवनेश्वर वाले पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये सब हो रहा है। जैसे कि मेरा ट्यूजडे तुम्हारा क्लास था, ट्यूजडे क्लास वो लोग उनका टाइम सुटेबल होता है वो लोग ले रहे हैं, और उनका जो आज कंप्यूटर साइंस का मैं ले रहा जगह पर मैं ले रहा हूँ मंडे का क्लास। लेकिन ओके सर। तो वो ऐसे नहीं है, सिर्फ ऐसे दो तीन वीक जो खत्म हो जाएगा और दो वीक में तो मैं मेरा ही क्लास ट्यूजडे वाला ही लूंगा और आशीष सर मंडे वाला क्लास लेंगे। तो या फिर ओके सर। और सर ये हमारा हर लाइब्रेरी पीरियड में मैथ ही क्लास होगा सर? ऐसा नहीं है। मैं तो बोलू नहीं कर रहे कोई, तो मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत जैसे बहुत स्लो स्लो मैं जा रहा हूँ कहीं, बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ना लास्ट में। तो तुम लोग हमेशा हैरान हो जाओगे। तो फर्स्ट सेमिस्टर में बी ग्रेड ए ग्रेड ऐसे मुझे वो बी ए पसंद नहीं होता। वो ग्रेड कैसे कराऊं इस बार, वो ग्रेड कैसे सबका कराऊंगा मैं, वो टेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन सब एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूँ जो कि तुम लोग कर नहीं पाओ। पूरा सब लिख दे रहा हूँ नोट के अंदर। नोट के अंदर जितना नोट है प्रॉपर्टीज है उसको ठीक ढंग से देखना है। तो सारे प्रॉपर्टी एंड नोट के एक एक